अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। पेपर की तैयारी कैसी हो रही है? पेपर की तैयारी कैसी हो रही है? शुक्र है अल्लाह का मैम। बस आप ही बोले हो, बाकी कोई नहीं बोला? जी मैम जी अच्छी है। अच्छी है? कितनी अच्छी है? मतलब एमसीक्यू सब्जेक्ट में से कहीं से भी आगे अटेम्प्ट हो जाएगा? मैम जी किया तो सारा है, अब पता चलता है कि किस तरह होगा। किया तो मतलब अपनी तरफ से सारा है। ये बात है। बुक में से ही एमसीक्यूज दिए हुए हैं सर ने, और इधर उधर से कहीं से भी एमसीक्यूज नहीं दिए। और उसके अलावा जो कल आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की थी, अदनान आपने की थी आई थिंक सो। जी मैम। वो भी क्लास के साथ आपने शेयर कर दी होगी, उसमें से भी एमसीक्यूज हैं। उसमें मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है वो छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 150 तक उसको कीजिएगा। उसमें 150 तक एमसीक्यू जो है उसके अंदर से काफी एमसीक्यू सर ने बनाएंगे। ओके मैम। मैम 140 तक या 150 तक? 150। यस मैम। और जो लिविस सुविधा टेंसर वाला जो टॉपिक आपने मेरे से सुबह पूछा था, जी मैम। वो टॉपिक बुक में नहीं है, वो टेंसर की ही फॉर्म है, लेकिन वो सर ने नहीं करवाई, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप रहने दें। सर ने मुझे कहा था कि मैंने वो नहीं करवाया। ओके मैम। और उन्होंने ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी नहीं करवाया, इसके अंदर से भी नहीं दिया हुआ, लेकिन कोर्स में इंक्लूड है। मैं सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ही यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगी, बाकी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली इंटेग्रल्स को सॉल्व करने के लिए ही आगे फर्दर यूज होती हैं। वेक्टर के अंदर ग्रीन, स्टॉक एंड गॉस थ्योरम। गॉस ने अपने ही नेम से थ्योरम इंट्रोड्यूस किया था। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो इंटेग्रल्स हैं वो डाइवर्ज करते हैं, इसलिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको बोलते हैं। आगे वो यूज जहाँ पे होते हैं वो नीचे लिखा हुआ है, उसने यूज टू ड्राइव इक्वेशंस, फ्लो फ्लूइड की इक्वेशन, हीट कंडक्शन, वेव प्रोपेगेशंस, इलेक्ट्रॉनिक। ये बेसिकली फिजिक्स और इंजीनियरिंग के अंदर और मैथ के अंदर जो है वो डिफाइन किया हुआ है थ्योरम। इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो हीट कंडक्शन वगैरह वाली साइड नहीं जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और वेव प्रोपेगेशंस की फॉर्म बनेगी। यार आप इस वक्त क्लास में मौजूद है? नदीम? जी मैम जी। नदीम कल अटेंडेंस नहीं भेजी और आज की अटेंडेंस भी भेजनी है, ठीक है? दोनों की भेज जी देना। मैम जी। मैम जी ये 5 वाला चैप्टर मैं दूसरे लिंक पे था, पहले बता दीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक करना है। 5 पॉइंट किस टॉपिक से 5.15 तक करना है। चैप्टर नंबर 5 में से पूछ रहे हैं? आइए, हाँ जी यही 5.10 से 5.15 तक। 15 तक तो मैंने नहीं कहा था, 5.13 तक है सर। ये मैंने नोट शेयर भी किए थे कि जस्ट ये स्टेटमेंट्स हैं, बस इसी को कर लें, बाकी करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, लेकिन क्वेश्चंस भी अब मैं नहीं करवा रही क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप पे, इसलिए क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टेटमेंट्स ही, और उसके अलावा ग्रीन्स थ्योरम फर्स्ट वेक्टर फॉर्म और सेकंड वेक्टर फॉर्म जिसके अंदर वो नॉर्मल था, फर्स्ट वेक्टर फॉर्म के अंदर वो टेंजेंट फॉर्म में था। इसी के अंदर मैंने ये शेयर कर दी थी कल आप लोगों के ग्रुप में, इसके अंदर ही मैंने वो ऐड किया। ग्रीन थ्योरम द प्लेन
उसके बाद ग्रीन थ्योरम द प्लेन इन वेक्टर नोटेशन, जिसमें फर्स्ट वेक्टर फॉर्म थी जिसे टेंजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म थी, इनके सेकंड वेक्टर फॉर्म जिसे हम नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। माइक बंद करें। ये सेकंड वेक्टर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रीन थ्योरम के प्रूफ्स इंक्लूड नहीं है किसी के भी, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स है तीनों थ्योरम्स की। इसके बाद आ जाता है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम उसने डिफाइन भी किया कि इन अदर वर्ड्स लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए टेकन राउंड अ सिंपल क्लोज कर्व सी। वो मैंने कल भी कंपेयर कर दिया था कि ये गॉस के साथ ही हम कंपेयर किया है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में जब हम गॉस को लेते हैं तो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम की ही कंडीशन बनती है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आता है वो साथ में ds की वजह से चेंज आ जाता है, और s सरफेस में हम ले रहे होते हैं, वहां पे c से हम r रीजन के अंदर लेते हैं। अब आज जो है वो गॉस थ्योरम जो है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट दैट इफ r इज द रीजन फॉर्म है, थ्योरम की सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है, टू स्टेट दैट इफ r इज द रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस s। कल हमारे पास जो था वो क्लोज सरफेस नहीं था, क्लोज कर्व था। ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम के अंदर कर्व्स में बात होती है, यहाँ पे सरफेस में बात होती है। एंड a इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन विद कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। वहाँ पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन थे x और y, बट उनके पार्शियल डेरिवेटिव जो थे वो कंटिन्यूअस नहीं बोले थे। फंक्शन कंटिन्यूअस थे, x और y के ऊपर थे वो दोनों m और n, तो ऑब्वियसली वो आगे कंटिन्यूअस फंक्शन थे। यहाँ पे पार्शियल है क्योंकि यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, यहाँ पे उसने a के हिसाब से वेक्टर पॉइंट्स को फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस फॉर्म ली है। देन हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है जो हम अभी पीछे करते आए हैं कर्व वाली फॉर्म में, अब सरफेस की फॉर्म में a डॉट एन डी एस, ए वेक्टर है, n यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ds उसके सरफेस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशिएशन फॉर्म है वो है, इज इक्वल टू कन्वर्ट हो जाता है रीजन में। रीजन में कैसे कन्वर्ट होता है, हम a जो इसके अंदर वेक्टर पाया जाता है उसका डेल लेते हैं, डेल डॉट a, और साथ में हमारे पास d भी आ जाता है, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम में। वेयर n इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू s, n जो है आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल यानी कि सरफेस एस के बाहर वाली साइड पे ड्रा किया हुआ जो नॉर्मल है वो यहाँ पे n है, जबकि पीछे जो हमने किया था ग्रीन थ्योरम उसमें ये n यूनिट टेंजेंट नॉर्मल की फॉर्म ही थी, आउटवर्ड साइड पे ही ड्रा किया हुआ था टेंजेंट पे ही, लेकिन वहां पे मेंशन नहीं था। लेकिन यही चीज है, जब n नॉर्मल की बात होती है तो नॉर्मल टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो कर्व के बाहर वाली साइड पे ही ड्रा होते हैं। टेंजेंट एक पॉइंट को टच करता है, उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर जो लाइन लेते हैं वो नॉर्मल कहलाती है, परपेंडिकुलर मीन 90 का एंगल बनाती है, तो हमारे पास नॉर्मल कहलाती है। सिर्फ उसकी स्टेटमेंट्स ही डिफाइन किए हैं, आगे जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स वगैरह दी हुई है वो करना चाह रहे हैं कर लें, अदरवाइज नहीं करना चाह रहे तभी कोई इशू नहीं है क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। कोर्स आपका कंप्लीट है, आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, आउटलाइन में सिर्फ लेविस विद टेंसर जो है वो नहीं करवाया मैंने, जिन्होंने भी ज्वाइन किया मैं दोबारा से बता देती हूँ, वो आप लोग बेशक मत कीजिएगा, उसके अंदर से सर ने कोई एमसीक्यूज नहीं दिया हुआ। आप में से किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है मेरे से तो आप लोग कर सकते हैं। अब जो आपका कोर्स है वो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट है। मैम जी दोबारा समझा दे, कनेक्ट नहीं हो रही थी। मैम जी चैप्टर 4 होगा इसमें? चैप्टर 4 नहीं है। ओ, मैम ये सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल है लाइन वाला? सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल यही है लाइन वाले जो अभी मैंने आपको बताया। ये हमारे पास जो गॉस थ्योरम है सरफेस और वॉल्यूम के अंदर ही कन्वर्ट है। बहुत ज्यादा ब्रीफली जाकर सर ने एमसीक्यूज नहीं दिए हुए,
कुछ टॉपिक्स में से है थोड़ा ब्रीफ एमसीक्यूज है। और जैसे मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि स्टेटमेंट्स लाजमी कीजिएगा। स्टेटमेंट से मतलब है कि स्टेटमेंट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर चेंजिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर स्टेटमेंट E.E1 E3 के साथ दी हुई है तो वो स्टेटमेंट A1 A2 A3 के साथ भी दी जा सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट को जस्ट अंडरस्टैंड करें। चैप्टर नंबर 7 की जो मैंने कल आप लोगों को प्रॉब्लम बताई थी, सॉल्व और अनसॉल्व। अनसॉल्व तो तकरीबन आप लोग जो मैंने डिफाइन की थी वहाँ पे फर्स्ट से लेके तकरीबन कहाँ तक बोला था मैंने कल, किसी को याद है? नो मैम जी 26 से 33 तक आपने 26 से 23 तक। 33 और मैंने ये भी बोला था जो मैंने स्टार्ट पे करवाई है वो भी करनी है। तो मैम जी ये 33 तक करनी है ओवरऑल 1 से लेकर सॉल्व। 1 से लेके करनी है, सॉल्व नहीं करनी है। आपने अनसॉल्व का बताया था मैंने, सॉल्व तो मैंने कहा था कि सारी एक दफा देख लीजिएगा। मैम अनसॉल्व इनकी का बोला स्टेटमेंट ही करनी है बस। सिर्फ स्टेटमेंट करनी है। जैसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर का टेंसर है और आप उसके ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करके उसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी की थी जो एक्सरसाइज से हट की थी, आर्टिकल्स के अंदर एग्जांपल्स थी कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें से एक डायरेक्शन कोसाइन स्किप करते हैं, और वो डायरेक्शन कोसाइन किस कंडीशन में स्किप होता है, हम वहाँ पे क्रॉनिकल डेल्टा यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से एक जो है हमारे पास स्किप हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड ऑर्डर का तो फर्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट का है तो हम उसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग कि डेरिवेटिव जब आप लेते हो तो टेंसर का ऑर्डर एक बढ़ जाता है, लेकिन वो लिखा किस नोटेशन के साथ जाता है, कॉमा लगा के उसके इंडिसेस में ऐड किया जाता है। एज इट इज नहीं लिखा जाता कि आई जे के और आगे में एल लिखूं, ऐसे नहीं है, कॉमा लगा के साथ में लिखा जाता है, जो ये डिनोट करता है कि ये उसके डेरिवेटिव की वजह से उसके अंदर एक मजीद ऐड हो गया। इसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर था कि एक जो था वो उसके अंदर से लेस हो जाता है। और मैम जी पेपर आपने लेना है कि या फिर वो बस आईटी वालों की अब सरदर्दी उन्होंने चेक करना है, उन्होंने सब कुछ ये ये मैंने कल भी बताया था, ये आईटी वालों की ही सरदर्दी है। पेपर सर ने अपलोड कर दिया पोर्टल पे, और आप लोगों को अगर तो पोर्टल के थ्रू लेना हुआ, जैसे ये सर ने बताया आपको, सर डॉक्टर इमरान ने, के पोर्टल के थ्रू होगा या एग्जाम से प्रोविजन के थ्रू होगा। अभी तक कुछ नहीं बताया। अभी तक कुछ नहीं बताया, मंडे को आपका पेपर है, आपने भी नहीं पूछा। आज सारा ना कर देंगे वीडियो शेयर वो की हुई है बात। चलो ठीक है, फिर तो ज़्यादा अच्छी बात है। और डेट शीट मैंने आप लोगों को कल सेंड कर दी थी, ये आईटी की तरफ से डेट शीट है जो उन्होंने पेपर लेने जी हैं, मैम। तो उन्होंने डेट शीट खुद ही से बनानी होती है सारी। मैथ वाला पोर्शन उन्होंने मेरे ख्याल दरमियान में कहीं जाके बनाया हुआ, मैंने देखी थी कल। सेफ ब्राउजर पे होंगे तब भी कोई इशू नहीं है, पोर्टल पे होगा तब भी कोई इशू नहीं है, लेना उन्होंने ही है, और चेक उन्होंने भी नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली ही सॉफ्टवेयर ने चेक कर देना है, क्योंकि उसके आंसर जो हैं वो ठीक आंसर भी साथ में दिए जाते हैं, करेक्ट आंसर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है। हमारे पास सिर्फ रिजल्ट आएगा आपका, आपकी वीडियोस के साथ। चलो मैम जी वीडियोस। हम्म
सेम वीडियो ब्राउज़र पे मतलब लेंगे या वो पोर्टल के थ्रू ही लेंगे, तो जब तक आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तब तक पेपर जो है वो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक। तो जो कैमरा ऑन होगा उसमें वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा मैम जी, उसके बाद ये बात पूछनी थी कि पेपर के लिए 2 घंटे होंगे या 1 घंटा ही बस होगा, उसी के अंदर ही हमने नहीं, बस करना है? 1 घंटा होगा। ठीक है। नहीं मैम, वो तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास 1 घंटा होगा ना। हाँ, लॉगिन करने के बाद 1 घंटा होगा, मतलब 1 घंटे के अंदर आपने पेपर करना है अपना। वैसे हमारे पास वैसे 2 घंटे। 2 घंटे अभी ऊपर लिखा हुआ है डेट शीट पे। डेट शीट के ऊपर नहीं लिखा हुआ मैम। ये सीनियर बता लास्ट रहे टाइम थे। ऐसा हुआ था, वो सर बता देंगे आपको कि 2 घंटे हैं, या इस दफा IT वालों ने चेंज किया था। लास्ट टाइम 2 घंटे ही चल रहे थे, लेकिन बीच में आके कुछ क्लासेस को उन्होंने सिर्फ 1.5 घंटा दिया था। इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि पेपर जब स्टार्ट हुआ है तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर लॉगिन लाजमी हो जाए, क्योंकि कभी कभी IT की सर्विसेज में अगर सेफ ब्राउज़र में भी दे रहे हैं ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से पेपर जो है वो फिर आप लोगों का मिस भी हो सकता है, टाइम खत्म हो सकता है जल्दी। और एक बात और, अगर सेफ ब्राउज़र में आपका पेपर होगा और अगर किसी को MCQ शो हो रहे हैं, उसके ऑप्शन शो नहीं हो रहे, तो पेपर को लास्ट तक सबमिट बिल्कुल मत कीजिएगा। उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है, पिक्चर्स लेते जाइएगा। पेपर को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज IT वाले जो है वो दोबारा से पेपर फिर कंडक्ट नहीं करते। लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स का इशू था मेरी क्लास के अंदर कि उन्हें MCQ शो हो रहे थे और MCQ की स्टेटमेंट शो हो रही थी, उसके ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे। 1 बाय 1 वो नेक्स्ट MCQ पास करते गए और लास्ट में जाके पेपर सबमिट कर दिया। तो फिर IT वालों के पास इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रहता कि आपको पेपर शो हुआ या नहीं हुआ। पिक्चर्स उसकी लेते रहें साथ में, अगर ऐसा हो तो, जिसके साथ भी ऐसा हो। ये सिर्फ लास्ट टाइम इशू आया था, उससे पिछली दफ़ा बिल्कुल ऐसा इशू नहीं था। तो पेपर फिर उन्होंने कंसीडर किया था आप लोगों का कि हो गया है, वो 2-3 MCQ जितने भी अटेम्प्ट किए थे फिर उतने ही मार्क्स लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा याद रखें कि अगर पेपर के MCQ शो नहीं हो रहे तो उसकी पिक्चर्स बनाते जाएं, मोबाइल से बेशक बना लें या वीडियो बना लें मोबाइल से। पेपर को अटेम्प्ट मत करें फिर लास्ट तक। ठीक है मैम। मैम सभी MCQs एक दफे ही आ जाएंगे या 1 बाय 1 आएंगे? नहीं, 1 बाय 1 आएंगे, हर MCQ के लिए 1 मिनट होगा और ऊपर मिनट्स भी आ रहे होंगे। 1 मिनट बाद मैम जी गायब हो जाएगा खुद ही MCQ? हम्म नहीं, मेरा ख्याल 1 मिनट बाद गायब नहीं होगा। जब तक आप MCQ का आंसर नहीं दोगे वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, ऐसे है। ठीक है मैम जी, ये काम तो ये कन्फर्म है मैम? ये कंफर्म है। ठीक है मैम जी। और हर MCQ का टाइम 1 मिनट के अंदर अंदर ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि टाइम 60 मिनट में से भी समटाइम ऐसे लग रहा होता है जैसे 2-3 मिनट कम ही हो गए। मैंने पेपर कंडक्ट करवाया हुआ स्टूडेंट का, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो बेहतर यही है कि एक ऊपर सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे ही आप नेक्स्ट MCQ जो है वो डिस्प्ले करते हो सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि विद इन 1 मिनट आप उसका आंसर लाजमी कीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलो मैम जी, बस इतनी बात यह कि आएगा इसी सिलेबस में से ना, ये ना वो हमने वो प्रीवियस पेपर देखा कॉम्प्लेक्स का मैम जी, तो यकीन मान लें वो बुक के अंदर थे, सर मोशन का बना हुआ था, वो बहुत कंसेप्चुअल था, इस टाइप का ना हो कहीं। मौसम ने आपको पढ़ाया? नहीं, वो सीनियर का पेपर था ना, एक देखा हमने कॉम्प्लेक्स एनालाइज, तो वो बहुत सारे MCQ तो उन्होंने खुद से कंसेप्चुअल बनाकर दिए हुए हैं, वो जो हमने सर पढ़े नहीं थे 20 MCQ से। सर ने फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं किया। सर मेरे भी टीचर रह चुके हैं MSc और MPhil में। सर की शुरू से ये आदत है, आउटलाइन कुछ और होती है, सर कुछ और पढ़ाते हैं और पेपर कुछ और देते हैं और रिजल्ट कुछ और ही आता है। मैम फिर पास कैसे होते हैं? बस सर के पास हो जाते। जो क्लास है ना, दुआओं से दुआओं से पास होते हैं, पता नहीं सर फिर खुद ही पास करते हैं। नहीं मैम, ये देखिए दुआएं की थी कि अल्लाह ऑनलाइन पेपर हो जाए, अल्लाह पाक ने सुन ली। ये भी दुआ कर लें कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे, वरना लास्ट टाइम IT वालों ने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बुरा किया है। पेपर इतने मुश्किल नहीं थे जितना गंदा रिजल्ट उन्होंने दिया है।
क्योंकि वो शायद थोड़ा बहुत गुस्सा होने भी था, क्योंकि जब मैम जी ऑनलाइन की बात आती है तो सारे पेपर उन्हें कंडक्ट करने पड़ते हैं। कंडक्ट तो उन्होंने कौन सा खुद करने होते हैं, सिर्फ उन्होंने एडिटिंग करनी होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो वो शायद एक दफा भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो था वो बहुत खराब था। स्टूडेंट्स के बकौल भी उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया और वाकई ऐसा भी था कि तो रिजल्ट उन्होंने खुद से भी थोड़ा बहुत आगे सीख किया, क्योंकि ब्राउजर में लेते हैं और इनको भी इतना आइडिया नहीं है, और एमसीक्यू शफल करते वक्त ये आगे पीछे कर लेते हैं उसके ऑप्शंस को, जिसकी वजह से इनके आंसर मैम भी आगे पीछे रहते हैं। मैम एक बात और एमसीक्यू से याद आ गई कि 60 एमसीक्यूज ही शफल होंगे या एक 100 एमसीक्यू शफल होगा आगे पीछे करके 60 हमको दिए होंगे? आप लोगों को 60 दिए होंगे, अब कुछ को ऐसा होगा कि शफल सबके ही होंगे, 100 के अंदर से किसी को 60 कोई और दिए होंगे, किसी को कोई 60 और होंगे, उनके ऑप्शंस भी और होंगे। जैसे हो सकता है आपको जो एमसीक्यू फर्स्ट पे शो हो रहा है वो किसी दूसरे तीसरे स्टूडेंट को वो शो ही ना हो, क्योंकि 100 एमसीक्यू इसलिए लिए हैं कि उसके अंदर शफल करके सब स्टूडेंट्स को आएंगे। ठीक मैम जी, हमने इसीलिए पहले रिजल्ट का वेट करना है, फिर ही फीस सबमिट करवानी है। वोचर आ गए हैं पोर्टल पर। 30 तक तो लास्ट डेट है। कोई बात नहीं है, एक वीक का 300 मेरी बहन देना पड़ेगा, आगे तो हम दे देंगे वो। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना नहीं है क्या, रिजल्ट का वेट बस करना है? आप लोग ये नदीम के पीछे मत चलें, मैम वही हमने तो कोई करना इरादा ही नहीं है। होता पढ़ने पढ़ने का। मैम जी ये ऐसी बात नहीं है, हम ये अब जितनी पढ़ते हैं अच्छी मैम जी। आइडिया आप अपने लिए अभी रखता टेस्ट है ले ना, लें। दूसरों को भी उसी पे चलाता है। मैम जी आप अभी टेस्ट ले लें वेक्टर का, जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले। मुझे अब मिड पढ़ते डे हैं क्यों मैम जी, मैम टेस्ट पहले किया तो था पूछ लें आपका? मजबूरी फिर। थी। मुझे मैम मिड जी नहीं पहले बोला। तो पूछ लें फिर। मजबूरी थी, मैंने आपको बताई थी। इंसान के ऊंच नीच तो आती रहती है फिर। लेकिन एक ऊंच नीच को लेकर बैठे नहीं ना रहते, वो ऊंच आप तो नीच तो जी आपको सीआरओ मैम चलो जी। भाई, आप पेपर, इंसान कहाँ? आप मजबूरी तो चलो पेपर के दिनों में आई होगी, ठीक है, जी मैम पेपर जी। से एक हफ्ता पहले आ गई होगी या पेपर के दिनों में आ गई होगी, जैसे भी है। लेकिन आपने तो बिल्कुल सिरे से ही नहीं पढ़ा हुआ था, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो पेपर थोड़ा बहुत तो अटेम्प्ट हो ही जाना था। यस मैम। जिन्होंने साथ साथ पढ़ा है उनको नहीं प्रॉब्लम होती कि लास्ट पे कोई प्रॉब्लम बन जाए या नहीं, इसलिए तो कहते हैं कि साथ साथ नहीं पढ़ लें। पढ़ा था बस मैम जी, बस थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम्स आ गई, आपको बताया था। अब नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह आता है जितना भी पढ़ा है। चलो अच्छी बात मैम है। ऐसे अभी भी तो आईटी वालों ने लेना है। आईटी वाले लेंगे ना, अगर आप भी 60 में से एमसीक्यूज अगर 60/60 ठीक कर लेते हो तो हाफ नंबर का एक एमसीक्यूज है, 30 मार्क्स का आपका बेसिकली पेपर होता है फाइनल का, हाफ नंबर का एमसीक्यूज है। तो एक बात और शुक्र मुझे याद आ गई, मैं बता दूं, बाद में मुझे स्टूडेंट्स ने ये नहीं कहना, क्योंकि आप लोगों को अगर तो ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने तो आप लोगों को लास्ट पे ये भी शो हो जाएगा जब आप पेपर सबमिट करोगे कि आपके जितने एमसीक्यूज हैं वो करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग थे। और बाद में ये नहीं कहना कि हमारे 60 में से तो थे वो 50 करेक्ट थे, हमारे नंबर क्यों 25 लगे हैं। हाफ नंबर का एक एमसीक्यूज है। मैम वहाँ पे शो होता है बाद में सबमिट करवाने के? लास्ट टाइम वाले स्टार्ट वाले पेपर्स में हुआ था, बाद वाले पेपर्स में नहीं हुआ था। अब आपकी दफा उन्होंने क्या किया है ये आइडिया नहीं है अभी फिलहाल, पहले पेपर से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैम कैमरा और माइक दोनों ऑन होंगे, माइक बंद भी कर सकते हैं? कैमरा और माइक दोनों ही होंगे। माइक बंद करने का ऑप्शन मुझे नहीं आइडिया कि माइक बंद करने का ऑप्शन है या नहीं, लेकिन आप अगर कैमरा बंद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर जो है वो बंद हो जाएगा। कैमरा बंद करने का ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि सेफ ब्राउजर ओपन करोगे तो कैमरा वो खुद ही से ओपन कर देता है। माइक का मुझे आइडिया नहीं है कि माइक का ऑप्शन है या नहीं है। चलिए अब आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अब लेक्चर तो नहीं होगा मैम जी कल को या परसों को? अगर कोई भी क्लास में से किसी को भी कुछ पूछना होगा तो फिर मैं लेक्चर ले लूंगी, मुझे आप बता ठीक दीजिएगा क्लास से पूछ के, ठीक है? ठीक है मैम जी। चलिए अब आप लोग फ्री हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम जी। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक मैम जी।